इसलिए महाराज कहते हैं कि रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक। रटन तो करता नहीं और इधर उधर का साजन करता है। महाराज जी कहते हैं वो कभी भी परम पद को पाएगा नहीं। तो साजन सब ही पर हरे, पूरब राह नहीं जाए, प्रेम प्रीत सो उलट के चढ़े पिछम दिस माए। साजन सब ही पर हरे, सब साधनों को छोड़ के और प्रेम और प्रीति से भजन करना चाहिए, तभी वो पिछम रास्ते में जाएगा। चढ़े पिछम दिस माए, तके हद बेहद त्यागे, ओ राह न्यारो होय सुपर सुगर सुनर बिरला जन जागे। कोई कोई बिरला जन इस ज्ञान को सुनता है, उनको ये भाषा लग जाती है और वो सब साधनों को छोड़ के भजन में लग जाते हैं। सुखराम मोख जे पहुँचसी, सतगुरु भेटिया आए, साजन सब ही पर हरे, पूरब राह नहीं जाए। महाराज कहते कोई पूर्ण हो, अपना पुण्य उदय होता है तब सदगुरु मिलते हैं, तब ये ज्ञान हमारे अंदर समाता है। एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन भजे जाको वार न पार। तो विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम वो। अब विठल राव गुरु जी से पूछता है कि हे महाराज आप प्रेम 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 कह रहे हैं, कैसा प्रेम होना चाहिए। बिन साजन जद हंसो चढ़े पिछम दिश जो। बिना किसी साधन के बंकनाल में भजन चढ़ जाता है। कोई योग क्रिया नहीं करनी, कोई कुंडलनी नहीं जगाना, कोई ज्ञान नहीं सीखना, केवल प्रेम चाहिए। हमको लोग सिखाते हैं कि आप आइए हम आपका बंकनाल में भजन प्रवेश करा देंगे। हमारे अंदर प्रेम कैसे जगा दोगे आप? सब झूठी बात है। कोई प्रेम जगा सकता है क्या? महाराज कहते हैं बिना प्रेम के वो उलट नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। जब तक वो दुर्लभ प्रेम हमारे अंदर, दुर्लभ प्रेम को कोई पैदा करा सकता है क्या? किसी के कहने से हो जाएगा क्या? वही प्रेम कैसा पैदा हो, महाराज जी कहते हैं वो भेद आप बताओ। विठल पूछ रहे हैं किस विध आवे माए, रीत सोजर सब लाओ, बहुत ज्ञान में ढूंढियो जैसी सुनी न ऐसी सुनी न कोई। विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम वो। हे महाराज बहुत ज्ञान हमने सुना और बहुत संतों ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें यहाँ पहुँचा दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष पहुँचा दूँ, मैं तुम्हें परम मोक्ष पहुँचा दूँ। आप कह रहे हो कि ये प्रेम से पलटेगा। आपने तो बात ही सबकी काट दी महाराज। और प्रेम अपने अंदर आएगा कैसे? क्या कोई पैदा करा सकता है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जाए एक ठी शीस दे ले जाए। वो प्रेम क्या कोई पैदा करा सकता है? किसी बच्चे को कहा जाता है कि तू अपनी माँ से प्रेम कर? कोई सिखाता है उसको प्रेम करना? नहीं नहीं। महाराज कहते हैं कि सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंसा यो जग माँ, उज प्रेम शुद्ध भाव है, हुए रुतबंती की चाह। कैसे आया संसार में? महाराज समझाते हैं कि वो प्रेम समझो कैसे आया है। स्त्री को जब पुरुष ने प्रेम किया, हुए रुतवंती की चाह, सतगुरु साँचो पावे। सतगुरु पहले सच्चा होना चाहिए, स्त्री सच्ची होगी तभी पुत्र पैदा करेगी। सतगुरु साँचो पावे, जो उनमें तत्व होए प्रेम इणघट में आवे। सतगुरु के अंदर अगर वो निज नाम है तो सतगुरु की मेहर होते ही वो हमारे अंदर घट प्रकट हो जाएगा। तो नखचक आपे सोज ले फाड़ फाड़ पीठ चढ़ जाए, सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंसा यो जग माए। विठल राव कहे प्रेम वो किम आवे सिख माए। महाराज जी कहते हैं कि वो प्रेम आएगा कैसे? वो विध वचन उचार कहो, क्या करनो क्या ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो विधि बताओ महाराज। वो प्रेम कैसे पैदा करूँ, निज नाम कैसे पैदा हो, उसका भेद बताओ। क्या करनी क्या नाय, दया कौन विध पावे। गुरु का मेहर कैसे हो, गुरु का प्रेम कैसे हो। धिन वो प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। वो प्रेम, जिस प्रेम की वजह से हम आनंद घर जाएंगे, उस प्रेम को धन्य है, लेकिन वो है कैसे? वो अपने बस में है या किसी और के? जरा बताओ मुझे छांट के। तो सुखराम कहे सुन प्रेम वो इस विध उत्पन्न हो। अब महाराज समझाते हैं कि सुनो प्रेम कैसे पैदा होगा।
वो विलक्षण प्रेम कैसे आवेगा? काम राम सब माय है, संगत का गुण जो। काम और राम ये दोनों हमारे अंदर है। जैसी संगत करेंगे वैसा प्रेम जगेगा। संगत का गुण जो नार गुरु असल पावे। जैसे स्त्री असली हो तो उसको देखते ही प्रेम आने लगता है। लकड़ी के बनाए हुए स्त्री को, पुतले को देख के कोई प्रेम नहीं आता। असली स्त्री देखे तो उसको प्रेम आता है। वहाँ जागे घट काम। असली स्त्री हो तो देख के काम जागता है। ऐसे ही गुरु अगर सही हो, गुरु अगर सच्चा है, उसको देखते हमारे अंदर प्रेम जाग जाता है। तो ज्ञान ब्रह्म का चयन है, सो वर्ण बताओ कोई। सुख राम कहे सुन प्रेम इस विध उत्पन्न होय। कैसे पैदा होता है? महाराज जी कहते हैं कि काम और राम हमारे अंदर है। कैसे प्रकट होगा? संगत का गुण जो, जैसी संगत करेगा। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहें नहीं, भजन को ची। काम राम सब माए, तो ने कामी जग पुरुष हुए, ताको कहो सुन ज्ञान, औषध खावे पुष्ट की, तांबे सर कहूँ आन। कोई आदमी निष्काम है, उसको कोई कामना नहीं है, स्त्री से कोई मोह नहीं है, वो स्त्री जाति से नफरत करता हो, दूर रहता हो, निष्कामी है वो। लेकिन अगर उसको पुष्टता की, उसे ताकतवर दवाई खिलाई जाए, तांबे सर कहूँ आन, फिर मेहरा संग राखे, और उसके साथ में स्त्री को रख दिया जाए, पुष्ट भोजन करे, ताकतवर भोजन करे और स्त्री के संग रहे, तो सहज रमण रस ख्याल गाय रामजनी भाखे। तो भाई कहते हैं, और उसके सामने काम की भाषा बोली जाए, उसको शब्द सुनाया जाए, तो खट उसके अंदर कामनाएं जाग जाती हैं। जब उघट भयभीत होए त्यागे शंका मान, तब वही निष्कामी जो पुरुष है ना, वो सब लाज शंका छोड़ के स्त्री के संग रमण करने लगेगा। निष्कामी जग पुरुष हुए ताको कहो सुन ज्ञान। ये निष्कामी पुरुष का लक्षण बताऊं मैं। वो बिल्कुल संसार से निराश है, स्त्री में उसको कोई रुचि नहीं है, किसी से बात नहीं करता, लेकिन अगर उसको ताकतवर भोजन दिया जाए, पुष्ट किया जाए, और उसके संग में स्त्री को रखा जाए, और स्त्री के द्वारा उसको सुंदर सुंदर रस भरे गीत सुनाए जाएं, कब नहीं उसका मन पिघलेगा, और वो पिघल जाएगा। महाराज कहते हैं, ऐसे ही विधि सत्संग में चाहिए, ऐसे ही विधि गुरु के संग चाहिए। खट रागा को भेद सुन गाया प्रगट जोए। जैसा गीत गाएंगे, जिसका जैसा शब्द सुनाएंगे, उसका गुण प्रकट होता है। भाई कहते हैं कि जो कोल्हू को फेरनो तो भेरू ले राग। जैसे भेरू राग गाओ तो कोल्हू अपने आप चलने लगता है। जो हिंडोले छेड़िए तो झूला को लाग। हिंडोला राग गाओ तो झूला अपने आप चलने लगता है। जो झूला को लाग पहाड़ पल गले जिम भाई। श्री राग भरपूर मेह मलारा ले आई। श्री राग गावे तो पत्थर गल जाता है। शब्द में इतनी ताकत होती है। ये शब्द जो है ना, बहुत पावरफुल होता है। श्री राग का कोई गाने वाला हो, पत्थर पिघला दे। हिंडोल राग गाने वाला हो, झूला को झुला दे। मेह मल्हारा लाई। मल्हार राग कोई गाने वाला हो तो बरसात अपने आप आ जाती है, बादल आ जाते हैं। दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गाए राग। महाराज जी कहते हैं, दीप राग गाने से दीप राग दीपक जल जावे। जो कोल्हू को फेरनो तो भेरू ले राग। भेरू राग गावे तो कोल्हू अपने आप चलने लगता है बिना बैल के। महाराज कहते हैं कि जब राग में गुण अलग अलग है, ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो। जैसे राग में गुण अलग अलग है ना, ऐसे ही चर्चा में भी गुण अलग अलग है। अब कोई कामी के संग काम की चर्चा करे तो उसके अंदर काम जग जाएगा। उसके संग बैठा हुआ नेकामी जीव के अंदर काम जग जाएगा। महाराज कहते हैं, उलट चढ़े सुर रीत सुन और न सुननी कोई। अगर बंकनाल में जाना है, आनंद पद में जाना है, भजन करना है, तो संगत कौन सी करो? जहाँ आनंद पद के भक्ति का ज्ञान की संगत हो, वही संगत करो। दूसरी संगत सुनो ही मत। केवल वही ज्ञान सुनो जिससे भजन करने में प्रेम बढ़े, भजन करने में रीति बढ़े।
सुखराम कहे सुन राजवी सब विद न्यारी जो, ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में होए। जैसे दीप राग दीपक जल जावे, दीप राग गाने से दीपक जलेगा, कोल्हू नहीं चलेगा, बैल नहीं चलेगा। मल्हार गाने से बादल आएंगे, कोल्हू नहीं चलेगा, दीपक नहीं चलेगा। श्री राग गाने से पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन कोल्हू नहीं चलेगा। हर राग का अलग अलग असर है, ऐसे हर चर्चा का अलग अलग असर है। अब एक दिन तो चले गए इस कथा में, एक दिन चले गए उस कथा में, तो लोग अलग अलग बात बताएंगे। तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे कहे पिया इसी ठौर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। जिस जिस जगह जाओगे ना वहाँ अलग अलग कथा मिलेगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग भ्रम में पड़ जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जिस रास्ते पे चलना है उसी रास्ते का भेद सुनो, उसी रास्ते का सत्संग करो। जिन तिण सु राग को गुण नहीं प्रगटे आए। एक दिन ये कथा सुन ली, एक दिन वो कथा सुन ली, एक दिन इनका भजन कर लिया, एक दिन माला फेर लिया, एक दिन जप करे आए, एक दिन तप करे आए। महाराज जी कहते एक भी काम पूरा नहीं होगा। सारा राग भेला करके गाओगे तो गुण एक नहीं माए, गुण एक नहीं माए। रीज खाली उठ जावे, उसका समय खाली पास करना है फालतू में। पे ज्यों बाजीगर खेल जगत देखकर घर आवे। जैसे बाजीगर का खेल देख के घर आ जाते हैं, पिक्चर सिनेमा देख के लोग घर आ जाते हैं ना, ऐसे ही बस जिंदगी बिता के यहाँ से चले जाते हैं। 4 दिन पूजा कर ली, 4 दिन पाठ कर लिया, 4 दिन, अरे एक काम करो तो कम से कम एक जगह तो जाओगे ना। एकण अंग रहा मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुर की होई। गुरुपत में सुखराम कहे जो सिख सांचा होए, देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम जोए। एकण अंग रहा है, एक अंग की भक्ति करो। दीप राग गाओगे तो दीपक जलेगा, तो दीपक जलाना है तो दीप राग गाओ। दीपक जलाना है तो श्री राग भैरू राग गाने से क्या फायदा। और अगर बादल बरसाना है तो मल्हार राग गाओ। तो जिस जगह जाना है, जिस लोक में जाना है, उस लोक की भक्ति का भेद अलग है। न्यारा न्यारा गुरु है, न्यारा न्यारा मंत्र है, और न्यारा न्यारा लोक है, और न्यारा न्यारा जाने का भेद है। तो माई कहते हैं ज्यों बादी घर खेल जगत देखकर घर जावे। सिनेमा पिक्चर देख के उठ के चुपचाप चले गए, सब खाली खाली, पैसा भी गंवा दिया। सिनेमा देखने जाते हैं लोग पैसा खर्च करके, और बैठे बैठे 3 घंटा पास करते हैं, और बाद में उठ के घर चले जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इससे क्या हुआ, कि इससे कोई फायदा हुआ नहीं। प्रेम भगति के बाण सो छोड़े बद बद आए, फेर भेद की सुन लिया जिसो राग घर जान। जिसो राग घर जान नेक कसर नहीं कोई, जहाँ प्रगटे निज नाम और बक बक रहे सोई। सुखराम कहे सुन राजवी सोई जन ले पिछाण, प्रेम भगति के बाण सु छोड़े बद बद आण। कौन सी सत्संग सुननी चाहिए जहाँ जाके हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, विरह पैदा हो, हमारे भजन में बढ़ोतरी हो। तो माई कहते हैं कि निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जहाँ जागे वो नाम नख चख के माई। जो दूजो होए भेल कबो साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों घर तज गावे। जैसे राग को छोड़ के दूसरा राग गाने से उसका गुण नहीं प्रकट होता, ऐसे ही आनंद पद में जाने के लिए जो भेद है उसको छोड़ के खाली कथा करे, कीर्तन करे, आन उपासना करे, तो महाराज करे उसका निज नाम ने अक्षर की जागृति नहीं होगी। इसलिए महाराज बिन गुरु गम निंदे बंदे, राम 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 चर्चा लिव अरुरेण सु। महाराज कहते हैं निज नाम जगाना है, आनंद पद में जाना है, मोक्ष को जाना है। तो एक बात ध्यान से सुनो, इस बात को नोट करो दिमाग में, कापी में, किताब में, हर समय। क्या? चर्चा लिव अरुरेण सु एक कौन विद हो। महाराज कहते हैं कि भाई चर्चा रहनी एक होनी चाहिए। भाई कहते हैं कि
जैसे राग का अलग अलग असर होता है, ऐसे ही हमारे अंदर चर्चा का असर होता है। तो चर्चा कौन सी करनी? आनंद पद की। हरिजस भी गाना है तो आनंद पद के हरिजस को गाओ, महाराज के वाणी जी के हरिजस को गाओ। लिव और रेण सो एक कौन विद होए, बात त्यों तीनों यह न्यारी रहनी चर्चा बात लिव, ये तीन विचारी। महाराज कहते हैं कि महाराज ये रहनी करनी चर्चा ये सब एक कैसे हो सकता है, इसका भेद बताइए। तो महाराज कहते हैं कि बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मदभागी होए, पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होए। जिस प्रकार से पेड़ को चाटने से, डाली को चाटने से, पत्ते को चाटने से फल का स्वाद नहीं आता, चाख्या गम नहीं होए, दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माए जूण सोहिद की पावे, सुखनाम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने कोई, बिन गुरु ब्रह्म निंदे बंदे सो मदभागी हो। बिना गुरु के ज्ञान के ये भेद समझ में आता नहीं कि त्रिगुटी तखत न देखिया काना सुनिया न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सतगुरु हो। आजकल आप देख रहे होंगे सतगुरु सभी लिख देते हैं कि हम सतगुरु हैं, हम सतगुरु हैं। तो माई कहते हैं कि त्रिगुटी तखत न देखिया, त्रिगुटी पे भजन आया नहीं, वहाँ का भेद कानों से भी नहीं सुना, और कहते हैं कि मैं सतगुरु हूँ, सांसों साथ का भेद भी नहीं जानते। कहे मैं सतगुरु होए प्राण की गम नहीं काई, ये जासी किण देश सिख गुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे अगम निगम की जो, त्रिगुटी तखत में देखिया काना सुना न कोई। तो माई करे सतगुरु कौन है कि सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी माही, जिसके करनी और रहनी में अंतर नहीं है। सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करनी माही, सत्य जागे बैराग सत्य बिन कसनी नाही, सत्य शब्द सोई माए सत्य सोई उल्टर चढ़े, सत्य शब्द ही लेके उल्टर चढ़ता है, लगे सहज समाध नरम कबहू नहीं पड़े, सुख रामदास सतगुरु टिके निज नाम सिखमाए, उलट पीठ को फाड़ के लेर अगम घर जाए। सत शब्द क्या है? ये गुरु के अंदर जो ज्ञान है, जो सत्स्वरूप का पद है सतगुरु के अंदर, वो सतगुरु है। सतगुरु शरीर नहीं होता, सतगुरु शरीर को नहीं कहते, उनके अंदर जो ज्ञान है। तो हमारे के परम मोखियों कहते कोई जन बिरला जाए, ताको अरर विचार सो सुनो सकल नर आए, सुनो सकल नर आए गेल या मिले न कोई, जे पावे कोई भेद धारणो मुश्किल होई। महाराज कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, इस भेद को जान भी जाए कोई तो भी भजन नहीं होता। सुखराम साथ सत स्वरूप बिन अमर राह नहीं कोई, परम मोखेण कारणे बिरला पहुँचे जोय। जब तक ये सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक वो सत शब्द में अक्षर हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक ये बड़ा कठिन है। राह मिले पहुँचे नहीं तिन में फेर अनुसार, सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए मोक्ष नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं पहुँचे इनका, अगर नहीं पहुँचा तो कारण क्या है? गेल ना मिले विचारा, गेल ना मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे, भेद भेद दो मूड रात दिन झूठी कैसे, सुख रामदास संसार रे कहे भेष सो बार, यूँ पंडित ज्ञानी साध सो मेरो करो विचार। महाराज जी कहते हैं मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्या कि भेद भेद की करनियाँ करे अनंत जग माए, मोखन पहुँचे आज लग ओरत सूझे ना। संसार में भेद भेद की करनियाँ तो बहुत हो रही हैं, कोई मोक्ष गया क्या? हो अरत सूझे नाय राह कोई न्यारो होई, क्योंकि उसका रास्ता ही अलग है। असंग जुग गया बीत काय नहीं पूता कोई, सुख रामदास राह चालता नगर न आवे काय, भेद भेद की करनियाँ करे अनंत जुग माए। नेमिनाथ जी महाराज भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने भजन किया 23वें तीर्थंकर जैनियों में। उन्होंने कृष्ण भगवान के रास्ते को नहीं पकड़ा, उन्होंने भजन किया। तो भाई कहते हैं कि मोक्ष जाने का रास्ता अलग है और जगत का रास्ता, हद बेहद की भक्ति का रास्ता अलग है। तो भाई कहते हैं कोई अगमुगत लग पहुँचिया, भेद भेद की करनी से क्या होता है? अधिक से अधिक आदमी विष्णु लोक में जाके वहाँ मुक्ति पाता है,
भीषण लोग लग जाए के एक पदवी इंद्र, किसी को इंद्र की पदवी मिल जाती है, किसी किसी को 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है विष्णु लोक में, सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायुज। कोई अटल स्थान ले लेता है जैसे ध्रुव महाराज ने लिया, कोई एक अटल कहा सगत लग पहुँचता जाए, कोई शक्ति लोक तक जाता है। ये प्रगट जग माए पुराण शायद में, भाई ये प्रगट है संसार में, हम नहीं कह रहे। महाराज जी कहते हैं पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन महाराज जी कहते हैं हद बेहद की ये भक्ति है, ये मोक्ष जाने की भक्ति नहीं है। सत्यलोक जे जावसी जाकी या विधि हो। सत्यलोक जाने का विधि क्या है कि 10 द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तो। 9 दरवाजा शरीर से जो जाता है वो हद बेहद में रहता है, लेकिन जो 10वां द्वार उघाड़ के जाता है जहाँ सनकादि होती है ना, उस सनकादि के स्थान को फोड़ के जो जीव निकलता है उनके सभी दरवाजे बंद रहते हैं। नाक, आँख, मुंह, कान, शिश्न, गुदा, नाभि और 2 स्तन। तो भाई कहते हैं सत्य लोग जे जावसी जाका या विधि हो। 10वां द्वार उघाड़ के चले संत कहूँ तो, चले संत कहूँ तो और सुन राह न कोई। 9 गेला हद माए ताय की सुध नहीं कोई। 9 दरवाजों का जो रास्ता है वो हद में जाता है, 10वें द्वार का दरवाजा जो खोल के जाता है सत्य लोग जे जावसी जाका या विधि हो। मैं सतगुरु आदि का आत्म का गुरु काय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए। काग बुद्ध ज्ञानी सारा, कौआ की बुद्धि है संसार के पास, वो मेरे ज्ञान को क्या समझेगी। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुखराम हंस परम हंस वे सो बुध बैठे चैठे नाय। मैं सतगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु क्वाय। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होए। जो आत्मज्ञानी संत है ना, वो अगर सर पे धारण कर लिया तो कोई दोष नहीं लगता। आज कहते हैं कि सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जड़ सिर खून अपारे। केता बने न काय, केता बने न काय। करे जो निंदा कोई तो पड़े अगत के माय। ताय की गत नहीं हुई। सुखराम दास यो खून रे कहूँ न छूटे जाए। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। कोई सता स्वरूपी साधु है, उसकी जो कोई निंदा करता है ना, भगवान कृष्ण ने भी कहा अपने पुत्रों से कि बेटा जिंदगी में सब काम करना, लेकिन किसी संत को दुख मत देना। संत सताया संत दास, ताको रहा ना वंश। 3 घर जाके देख लो रावण कौरव कंस। भाई कहते हैं कि ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरण जावे। ब्रह्मा को छोड़ के विष्णु के चरण लग जाए तो उसको दोष नहीं लगता। शिव को खूनी होए विष्णु जुहान मिटावे। ब्रह्मा और शिव को छोड़ के कोई विष्णु की भक्ति करने लगे तो उसको दोष नहीं लगता। और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के या तीना को खून सगत के चरना छूटे शक्ति की पूजा करने लगे तो उसको इन तीनों का दोष नहीं लगता। सगत को खून सिर होए ब्रह्म बिन परत न लूटे टूटे। महाराज जी कहते हैं शक्ति का जो दोष है वो छोड़ के, शक्ति को छोड़ के अगर ब्रह्म की पूजा करने लगा तो उसको दोष नहीं लगता। सुखराम दास स्वरूप को जो खूनी जगमाए। सो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूँ जाए। महाराज कहते हैं सत्स्वरूप की भक्ति करने वाला अगर सत्स्वरूप की भक्ति को छोड़ के इन भक्ति में लगता है तो उसको दोष लगता है। महाराज जी कहते हैं जटिया को सिख हो जंगम को होवे आई। तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी या भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे। तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी वह कोय। तो को दोष न लागसी सुन ज्ञानी कहूँ तो। सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आण। तो नहीं लागे कर्म रे यो पदवी ऊंचो जान। यो पदवी ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे। तो नहीं लागे पाप सर्व सु ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पंथ त्याग कर बीतराग हो जाए। ताकू दोष निशिष्ट में वो मत ऊंचो बखान। सब कुछ छोड़ के जो बैरागी हो जाता है उसको कोई दोष नहीं लगता। जैसे घर परिवार को छोड़ के आदमी साधु बन गया तो अब उससे कोई रिश्तेदार कोई बदला नहीं मांगता, उसको राजा दंड नहीं लगाता। इसमें महाराज समझाते हैं कि सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु कीणी अंग सु ना परिचा कर हो। कोई परिचा दिखा के कहता है मैं सतगुरु बन गया। कोई जादू टोना टोटका करते हैं कहे मैं सतगुरु बन गया। कोई कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ। कोई कहते हैं मैं तो स्वयं पैदा हो गया।
मैं सदगुरु आदि अनादि का। हमारा क्या सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय। सदगुरु कीणी अंग सु ना परचा सुखे। पर्चा देने से थोड़ी कोई सदगुरु हो जाता है। ना परचा कर होए, ना परचा कर होए सतगुरु ऐसा हुई। ताके भरम नहीं कोय सिख निपजे सब लोई। सदगुरु की पहचान क्या है कि उसको खुद में कोई भरम नहीं हो। वो ना खुद भरम करता हो, ना भरम फैलाता हो, ना भरम का प्रचार करता हो। वो दुनिया को सतमार्ग बताता हो। तो उसके जितने शिष्य हैं सब पैदा हो जाते हैं, निपज जाते हैं। सुखराम नाम सिख में जगे से सुन साचा हो। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई। भाई कहते हैं उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होए। मिदम चीज बिन पार है गिनत न आवे कोई। गिनत न आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी। मेरो ज्ञान अगाध समझी सी बिरला आनी। सुखराम वेद मत जगत में घर घर घट घट जो। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होए। हीरा की दुकान है ना, वो बड़े बड़े शहरों में एक ही दो होती है। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं उनकी दुकानें हर 10 कदम पे मिल जाती हैं। कांच कथीर पीर लोह में समझे सब संसार। ये संसार है ना, ये छोटे छोटे लाभ के चक्कर में फंसा रहता है और इसीलिए ये ठगा जाता है। कंचन लक्की बुद्ध है यो मत वेद विचार। यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने। जो बहुत चालू है ना, कोई तो लोहा में समझे, कोई चांदी में, कोई सोना में। और जो बहुत ज्ञानी है वो महाराज जी कहते हैं कि वो अधिक से अधिक सोना और हीरा में ही परीक्षा लेता है। लेकिन पारस ज्यों चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुख रामदास हीरे परे कोई न समझण हार। कांच कथिर फिर लोह में सबजे सब संसार। ये दुनिया है ना, छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है। छोटे छोटे लाभ मानव तन पाके और छोटा छोटा लाभ कमाए नहीं। महाराज कहते हैं राम नाम भजन करे तो कल वृक्ष मिल जाए। कल वृक्ष कहिए जो रतन चिंतामण होई। अमर जड़ी संसार फेर अमृत कहूँ तोई। पारस पत्थर होए नाम जाने सब नर नारी। आस करे सब कोई चीज प्रगट ये सारी। सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माय। परख बिना सब लोप दे पछे वेद से आए। मेरा ज्ञान कैसा है? संजीवनी बूटी जैसा। मेरा ज्ञान पारस जैसा है। लेकिन मेरे ज्ञान को छोड़ के ये संसार वेदों की भक्ति में लगा है। क्यों? क्योंकि उसको छोटा छोटा स्वार्थ चाहिए। 84 का जीव अनंत जा पार न कोई। 84 लाख प्रकार का शरीर मिलता है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव, 10 लाख प्रकार का पक्षी, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख की वनस्पति, 30 लाख प्रकार का पशु और 4 लाख प्रकार की मानव योनि। नरदे छुच्छम जान भेद बिरला कहूँ तोय। नरदे बहुत छुच्छम है। यूं बिरला नर होए मोख को जानन हारा। करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। सुखराम कहे सुन ज्ञान वो मेरो बिरली ठौर। और ज्ञान घर घर फिरे ज्यों 84 ठौर। 20 लाख प्रकार की वनस्पति होती, 30 लाख प्रकार का पशु होता है। कितना विशाल है ये। लेकिन मानव 4 लाख प्रकार की होती है। सोचो, ऐसे संसार में जो करनी की भक्ति है उसकी तरफ लोग बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन भजन नहीं करता कोई। चिंतामण कल भिक्षय फेर पारस को तो यहाँ लग समझे जगत कसनी कर नर जोए। सुन परचा होए नजर देखे नर नारी। ये दुनिया क्या देखती है? चमत्कार। चमत्कार के पीछे भागती है। यूँ होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास फल अमर में क्यों न करे समझे लोए। यूं सुन मेरा ज्ञान को वेद न जाने कोय। अमर जड़ी अमर फल इमरत ताय न जाने कोय। बोलत माय खावे सो खावे परख न लेवे कोय। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विध लागे। इसी प्रकार से जैसे अमर जड़ी की परीक्षा नहीं है, ऐसे ही मेरे ज्ञान की धारणा करने वाले बहुत कम लोग हैं। सुख राम जगत की बुद्ध रे रतन पारस परखे आए। चिंतामण कल वृक्ष सु आगे बुद्ध न काए। कंचन लग की भगत में सब जग समझे आए। फिर पारस लग जान सी बिरला जग माए।
सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंता मणकल वृक्ष परख कैसी विद्वाने। सुख राम ग्रंथ कोटा कथया, रूम न पावे कोई, ब्रह्म लग की भक्तरी अर्था कर ले जो। कह कितना भी भाई कहते बाणी वेद चार कंठ की आरथ करे वो भारी, एकड़ नाम बिना पछता का गया जन्म सुख हारी। इसमें महाराज कहते हैं कि अनंत चीजरी परख है, कल वृक्ष लग कहूँ तो एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न हो। सबकी परीक्षा है, लेकिन अमर जड़ी की क्या परीक्षा है? कौन बताएगा कि यह आदमी अमर है? क्यों? उसके सामने लोग आते हैं, मर जाते हैं, जो उसके आगे चलेगा वही तो बताएगा। ऐसी अमर जड़ी की परीक्षा नहीं है। कीमत परख न हो, जो सुन ज्ञान हमारा, जे माने हंस आय जगत सुहोय रहे न्यारा। सुखराम अमीरस पीवा मुआ सजीवन हो, यूँ हंस मोसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तो। महाराज कहते हैं मुझसे मिलते ही हंस के अंदर निज नाम की जागृति हो जाती है। अष्ट धातु को पारखू जग में बहुता हो, 8 धातुओं की परीक्षा, लेकिन हीरे की परीक्षा करने वाला बहुत कम है। और पारख परस लग हुई, लेकिन चिंता मणकल वृक्ष तहाँ लग जाने कोई। सुख राम दास अमर जड़ी अमर फल दे कोय, तो पारख नर क्यों गहे शोभित कहिए मोय। कौन परीक्षा करके बताएगा कि यही अमर जड़ी है? इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हीरो घन से परखियो, रामा रामा कहिए हो, जम की चोट न सही हो। रामा रामा कहिए हो, कागा कोयल एक सरीसा, और कोयल किसको कहिए हो। कोयल पढ़ो तो थाने जब ही पिछाड़ो, क्या मीठी बोली कहिए हो। रामा रामा कहिए हो, जम की चोट न सहिए हो। बगुला हंसा एक सरीसा, हंसा किसको कहिए हो। हंस पढ़ो तो थाने जब ही पिछाड़ो, चुंग चुंग मोती खाइए हो। रामा रामा कहिए हो, जम की चोट न सहिए हो। हीरा पत्थर एक सरीसा, हीरा किसको कहिए हो। हीरा पढ़ो तो थाने जब ही पिछाड़ो, घन की चोटा सहिए हो। भाई कहते हैं कि भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसकी परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय। आफत विपद जब आता है तब देखते हैं कि इसमें धैर्य कितना है, ज्ञान कितना है। ये दुनिया हीरे घन से परखिए, पारस संग लोह लाए। पारस की परीक्षा करनी है तो लोहा से छुआ दो, सोना बन जाए तो समझ लो ठीक है। हीरा की परीक्षा करनी है तो घन से मारो। चिंतामण की परीक्षा यह है कि चितवन करो पूरा हो जाए। चितवन करने से ही परीक्षा हो जाती है। लेकिन इमरत फल की परख कौन विद कहिए मोही, इमरत की परीक्षा कैसे करेंगे? सुखराम कहे यूं जगत सु मेरो परख न होए, और संत को परख ले जे अर्था में हो। यूं जग मोयन जाने संतों, यूं जग मोयन जाने। अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस मांगे रामा, ये माया रस मांगे। यूं जग मोयन जाने संतो, यूं जग मोयन जाने। महाराज कहते हैं कि संसार हमको जानता ही नहीं। विठल राव तुम भी नहीं समझते हो इस ज्ञान को। तुम संसार के कामासक्त लोगों में से हो, उन भक्ति को समझते हो, तो मुझे परख नहीं पाओगे। तो भाई कहते हैं कि हीरे लग की भगत आत्मा इंद्री सार हो। हीरे की भक्ति क्या है? आत्मा और इंद्री की भक्ति है। पारस जो होए और कुछ नाय विचारो, पारस लग की भगत विष्णु लग परिचा देवे। पारस की भक्ति कैसी है? विष्णु भगवान की, वैकुंठ लोक की। चिंतामणि पर ब्रह्म सर्व दुख में टर लेवे। चिंतामणि की भक्ति कैसी है? पार ब्रह्म की भक्ति।
सुखराम कहे या भगत रे, यूं परख सके न कोई, जे अमर फल परख ले तो या की परख हो। माई कहते हैं कि अमर जड़ी फल अमर से अमर हुआ जग माय, इन गुण बिना गुण दूसरो, और न प्रगटे आए और न प्रगटे आए, सुत विद धन न पावे, यूं पद सत्स्वरूप भूत पर चा नहीं आवे, यूं हो गर्भ न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाए, अमर जड़ी फल अमर रे, अमर से अमर हुआ जग माय। महाराज जी कहते हैं कि इस भजन को करने वाले का गर्भ आना छूट जाता है, गर्भ में नहीं आता, आवागमन से मुक्त हो जाता है। अमर फल जो पावसी, सोई सोई जानन हार, जिसको मिला है वही जानता है। परण्योरी नार पियारी बात जानी, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारा शब्द गुरा की, घायल जाने ये बाता। भाई कहते हैं और न जाने प्राणियां तिल भर भेद विचार, तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे। बाद में लोग कहते हैं हाँ ये बड़े अच्छे संत हुए, ये बड़े अच्छे संत हुए, लेकिन जब वो थे तब उनकी महिमा कोई नहीं समझ सका। महाराज कहते हैं अमर फल जो पावसी, सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणियां तिल भर भेद विचार। अमर फल को परहरे से सब मर मर जाए, जिसके पास अमर फल नहीं है वो तो मरेगा ही। यूं मेरो उपदेश तज जुग जुग गोता खाए, जुग जुग गोता खाए, मूढ़ अब समझे नाही, उल्टी निंदा ठान सरब पर ले को जाई। बड़ भागी सुखराम के से हंस माने आए, अमर फल को परहरे से मर मर सब जाए। जो अमर फल को छोड़ देता है महाराज के वो तो मरेगा ही। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारूं जग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार धार कारणे रसोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब लोई। सुखराम कहे सत्स्वरूप की आज्ञा मुझे हो, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो न कोई। मुझे बड़ी चिंता पड़ रही है, कैसे भेजूं, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। मत ज्ञान माने नहीं, सुत ज्ञान में न्याव, अवध ज्ञान में सूझसी। लाख कोष को डाव, लाख कोष को डाव, मन परछे सोई करे, या केवत की परख अमर फल खाया न मरहे। सुखराम बरस विदित हुआ नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं सुरत ज्ञान में नाव। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। इति श्री विठ्ठल राव का संवाद संपूर्ण।